26 जनवरी पास आ रही है और ऐसे में जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है। जम्मू के कई सारे इलाके हाई अलर्ट पर हैं, कश्मीर के कई सारे इलाके हाई अलर्ट पर हैं और आज जम्मू के सिधरा इलाके में भी हाई अलर्ट को मेंटेन करते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया गया और कहा जा रहा है कि इस सब के चलते सिधरा क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा इस तलाशी अभियान को चलाया गया और किसी भी संदिग्ध गतिविधि से निपटने के लिए ही इन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो तो उसे जल्द से जल्द निपटाया जा सके, उसके साथ टैकल किया जा सके। सुरक्षा एजेंसियां घर घर और आसपास के इलाकों में जाकर इस वक्त तलाशी ले रही है। लोगों से खास तौर पर कहा गया है कि जितना हो सके वो इतना ज्यादा सुरक्षा बलों का सहयोग करें और किसी भी तरह की कोई अफवाह अगर उन्हें सुनने को मिलती है तो उस दौरान उनके द्वारा उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दिया जाए। मेरे साथ इस वक्त हमारे जम्मू के संवाददाता अमन शर्मा कॉल पर जुड़ चुके हैं और वो हमें बाकी की जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। अमन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी मैम। अमन, रही बात सिधरा की, तो सिधरा में ये सर्च ऑपरेशन कब से चल रहा है? क्या इसे अर्ली मॉर्निंग से शुरू किया गया है? जिस तरह से बात करें तो कठुआ एनकाउंटर के बाद जम्मू की जो है वो हाईलाइट पर है, जगह जगह पर नाकाबंदी जो है वो की जा रही है और साथ ही में अगर आज सुबह से बात करें तो तड़के सुबह ही जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी के जवान जो थे वो लगातार सिधरा के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, जिसके बाद वहाँ के लोगों से भी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उन्होंने उनसे भी बात की, उनको भी समझाया है कि अगर आपको कोई भी किसी चीज के भी सस्पिशियस आपको लगता है तो आपने जो है वो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में इत्तला देनी है। इसी सब के चलते किन इनपुट्स के आधार पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है अमन? क्या कोई इनपुट मिला है या फिर पिछले दिनों से जो जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा है उसी को मेंटेन करने के लिए किया गया है अमन? जी, जिस तरह से बात करें तो 26 जनवरी जिस तरह से नजदीक आ रही है, इसी के चलते ये सर्च ऑपरेशन जो है वो जगह जगह पर चलाए जा रहे हैं, जम्मू के अलग अलग जगहों पर चलाए जा रहे हैं और साथ ही जिस तरह से बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि कठुआ एनकाउंटर के बाद जम्मू को भी जो है वो हाईलाइट पर रखा गया है, साथ ही साथ में भी जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जिस तरह से बात करें तो वहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा जो है वो किसी संदिग्ध को भी देखे जाने के बाद वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसी के चलते 26 जनवरी में जो है उसी के चलते जो है ये सर्च ऑपरेशन जो है वो जगह जगह पर चलाए जा रहे हैं। इसी तरह से आज सुबह जम्मू के सिधरा इलाके में भी जो है वो सर्च ऑपरेशन देखने को मिला। जानना चाहेंगे कि ये जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया है इसमें कौन कौन सी सुरक्षा एजेंसियां मौजूद थी? एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस को तो देखा जा ही रहा है, पर इसी के साथ और कौन कौन सी सुरक्षा एजेंसियां मौजूद थी? क्या एसओजी की तरफ से कोई मौजूद था? क्या इंडियन आर्मी की तरफ से कोई साथ में मौजूद था? कौन कौन सी सुरक्षा एजेंसी थी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ अन्य एजेंसी के लोग जो थे उसमें मौजूद थे और स्नीपर डॉग जो है वो भी इसमें शामिल थे और आला अधिकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपी रूरल विजय शर्मा भी जो थे वो उसमें मौजूद थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या आपने एसपी ब्रिजेश शर्मा जी से बातचीत करने की कोशिश की? उन्होंने लोगों से क्या अपील की है सबके चलते? जी, अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों ने जो है वो लोगों से बात भी की है और उनको कहा है कि अगर आपको किसी प्रकार से कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी नजर आती है, ये व्यक्ति आपको संदिग्ध दिखता है तो तुरंत आपने जो है वो बेझिझक होकर पुलिस को जो है वो इत्तला देनी है और उनके साथ साथ जो आपकी आप जो जानकारी देगा उसका उसका नाम पता सब जो है वो गुप्त रखा जाएगा और साथ ही साथ स्नाइपर डॉग्स भी जो है वो आज इस सर्च ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए। क्या आसपास के इलाकों में अमन इसी हाई अलर्ट को मेंटेन किया गया है या फिर सिर्फ सिधरा इलाका है जहां पर आज इस हाई अलर्ट को कैरी आउट किया गया है और इस सर्च ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया? अमन, देखिए, जिस तरह से बात करें तो सिधरा के जंगलों में जो है वो सर्च चलाया गया, साथ ही साथ बत्रा हॉस्पिटल के आसपास भी जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाए गए हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी जो है वो सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से बात करें तो बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी करना भी अहम बन जाता है, क्योंकि जिस तरह से बात करें तो डेंस फॉग जो है वो रात के समय में रहती है। जाहिर सी बात है सर्दियों का मौसम है और इन्फिल्ट्रेशन ना हो इस वक्त घने कोहरे के बीच में आतंकवादी जो है वो लगातार कोशिश करते हैं कि घने कोहरे के चलते जो है वो इन्फिल्ट्रेट करें और बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर सकें, लेकिन सुरक्षा बल की अगर बात करें तो वो लगातार मुस्तैद हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार की इन्फिल्ट्रेशन जो है अगर होती है तो उसे नाकाम जो है वो किया जा सके। क्या आज के दिन अमन किसी संदिग्ध की पहचान या गिरफ्तारी इस सर्च ऑपरेशन के आसपास या उससे पहले इस तरह की हुई है या इस तरह की कोई खबर आई है? नहीं, आज जिस तरह से बात करें तो आज से सर्च चलाया गया है और ये सुरक्षा को देखते हुए 26 जनवरी को देखते हुए अभियान जो है चलाया गया आज। चलिए, शुक्रिया अमन। इसी तरह की खबरें और इसी तरह के जानकारी हमारे साथ आप जरूर साझा करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे संवाददाता अमन शर्मा हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार जहां जहां कई ऐसे इलाके हैं जिन पर जब कोहरे की चादर छा जाती है तब उसके बाद वहां पर विजिबिलिटी लो हो जाती है, जिसके चलते कई सारे इलाकों में हाई अलर्ट को रखा गया है। और इस हाई अलर्ट के चलते जम्मू के कई सारे इलाके हों या कश्मीर के कई सारे इलाके हों, सब इलाकों को हाई अलर्ट पर रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और भी कई सारे ऐसे हमारे सुरक्षा एजेंसीज के जवान हैं जो मुस्तैद हैं और सही मौके पर या फिर यूँ कहें कि मौजूद भी हैं। कोशिश उनके द्वारा लगातार की जा रही है कि अगर उनको किसी संदिग्ध की आने की या संदिग्ध के होने की खबर इस दौरान मिलती है तो उस संदिग्ध को धर दबोचा जाए। और इस सब के चलते यहाँ के जितने भी लोग हैं, खास करके जम्मू कश्मीर के जितने लोग हैं, भारत के जितने लोग हैं, उन सब लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। आसपास के लोगों से भी कई प्रकार की इस सब के चलते पूछताछ की गई, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। और इस पूछताछ के चलते लोगों से ये बातचीत की गई है और उन्हें ये समझाया भी गया है कि अगर आपको इस दौरान कोई ऐसा संदिग्ध अपने आसपास मिलता है जिसको देखकर आपको पूरा शक हो कि यही वो कि शायद ये व्यक्ति यहाँ के हालात खराब करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है या ऐसा कुछ है, तो ज़रूर पुलिस से आपको बात करनी है। और आपके नज़दीक जो भी पुलिस का पोस्ट है या फिर पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि अगर आपको इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप उसके बाद ये सुरक्षा एजेंसीज को ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उस सबके बाद आपकी जितनी भी जानकारी है उस जानकारी को पूरे तरीके से गोपनीय रखा जाएगा, यानी सीक्रेट रखा जाएगा। कोई आपका नाम जो है वो नहीं बताया जाएगा, आपकी पहचान नहीं बताई जाएगी, ना आपके चेहरे को रिवील किया जाएगा। ये जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों से अपील की गई है कि सबके चलते अगर आपको अपने आसपास कोई संदिग्ध दिखाई देता है तो ज़रूर इत्तला करें। तब तक के लिए देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही।